हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। आज की ट्यूटोरियल क्लास में हॉर्स की वॉकिंग एंड रनिंग एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक हॉर्स कैरेक्टर दिख रहा है जो कि फुल रिग्ड है। इस कैरेक्टर के जो रिग्ड लेग्स हैं वो कुछ इस तरीके से हो रखे हैं। हम इसको काफ़ी इजी तरीके से मोड़ सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। अगर इसके अंदर भी जाकर देखें तो ये भी जो लेग होता है वो यहाँ से भी रिग्ड होके रखा है। ये रिग करना ज़रूरी है अगर आप इसका वॉकिंग एंड रनिंग एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं। वॉकिंग एनिमेशन क्रिएट करना काफ़ी इजी होता है, लेकिन जो रनिंग एनिमेशन होता है उसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो क्रिएट करेंगे वो क्रिएट करेंगे वॉकिंग एनिमेशन। तो वॉकिंग एनिमेशन में हमें मेन 5 कीज़ के साथ वर्क करना है। जो भी वॉकिंग करते हैं या फिर रनिंग करते हैं, चाहे ह्यूमन हो या बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, उनकी मेन 5 कीज़ होती हैं। तो उन मेन 5 कीज़ को क्रिएट करने के लिए हम जो इसकी अंदर की फ्रेम्स होंगी वो हम टोटल सिर्फ 20 ही रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ से ही जो 5 कीज़ होती है उसको काउंट करके रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट की यहाँ पर होती है फर्स्ट फ्रेम पर, फिर सेकंड की 5th पर, थर्ड की 10th पर, फोर्थ की 15 पर और 5th की 20 पर। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कीज लगाएंगे। तो हम यहाँ पर एक लेयर भी ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पर मार्क लगा सके जो इसका लैंड का मार्क होता है। तो यहाँ पे लाइन टूल लेंगे और कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। सिलेक्शन टूल लेते हैं, इसे सिलेक्ट करके इसे करते हैं इसके लेग के साथ मैच। अब इधर देखें तो ये लेग के साथ मैच हो रहा है, लेकिन ये वाला मैच नहीं हो रहा। थोड़ा इसका साइज यहाँ पर बढ़ाएं और कलर भी चेंज कर दें। तो ये जो होता है यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो जहाँ जहाँ वो मैच करेंगे हम उतनी लाइन्स क्रिएट करेंगे। ये वाला जो लाइन है वो इधर मैच कर रहा है तो हम इधर ही छोड़ देते हैं इसको। फिर ऑल्ट के साथ अब कराते हैं इसके साथ मैच। अब इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पर कॉपी करेंगे। अब ये जो लाइन है वो इसके लिए हो जाएगी, ये वाली जो लाइन है वो इसके लिए है। अब इसकी लाइन की बारी है तो इसका जो कलर है वो हम चेंज कर देते हैं, जैसे इसका ग्रीन कर देते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करके नीचे वाला जो शेप है, जो लैग आ रहा है वहां पर मैच कर देते हैं। तो ये लाइन इसके लिए हो जाएगी। अब इस लेयर को नाम दे देते हैं लाइंस और इसको करते हैं सबसे नीचे। इस पे लॉक भी लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें, जैसे कि ये जो रस्सियाँ होती हैं इनकी भी अलग लेयर्स बन के रखी हुई हैं ताकि हम इसमें भी अलग एनिमेशन कर सके। फ्रंट वाली थ्रेड ये है और बैक वाली थ्रेड ये है। पहले तो हमें इसके लेग पे वर्क करना पड़ेगा। इसके लेग को करते हैं आगे की तरफ मूव। हम ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वॉकिंग कर रहा है, तो इसको बस थोड़ा सा करके रखेंगे और इसको कर देते हैं पीछे की तरफ ऐसे करके मूव। अब इसे सेलेक्ट करते हैं और इसे करते हैं आगे की तरफ। अब इसे आगे इसलिए करना है क्योंकि इसका ये वाला जो लेग है, जो बैक वाला ही जो लेग है वो पीछे है, तो हम इसको आगे करेंगे। अब ये वाले जो लेग्स है वो फ्रंट वाले लेग है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए और बैक और फ्रंट में भी ये एक दूसरे के अपोजिट ही होने चाहिए। तो ये वाला पीछे जा रहा है तो इसको आगे की तरफ कर देते हैं। अब ये वाला लैग पीछे की तरफ जाएगा क्योंकि इसका ये वाला जो लैग है वो आगे जा रहा है और ये वाला भी जो लैग है वो आगे जा रहा है, तो इसको हम पीछे कर देते हैं। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत देखें, जैसे हम इस वाले की पर आए या फिर इस वाले पर आए तो ये जो लैग है वो अपनी लाइंस के साथ मैच नहीं हो रही। तो हम इनकी जो लैग्स हैं वो मैच कराते हैं, इसकी को हटा देते हैं, बाद में लगा देंगे। पहले लैग्स को मैच करा देते हैं। तो ये फ्रंट वाला लैग है, इसका जो लाइंस हैं वो ग्रीन वाली हैं, तो इसको ऑल्ट प्रेस करके इसको इसकी लाइन के साथ मैच कर देते हैं। ऑल्ट के साथ इसलिए करना है, अगर आप बिना ऑल्ट के साथ करते हैं तो ये जो लैग होता है वो यहाँ से भी स्टैच होता है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे लगा होगा और आप ऐसे स्टैच करोगे बिना ऑल्ट के, तो ये ऊपर और नीचे से स्टैच करेगा। अगर इसका जो पॉइंट है वहाँ पर है तो हमें यहाँ पर मैच करा देना है। अभी वाला जो बैक वाला लैग है, इसका जो ये लाइन है वो ये वाला लाइन है, तो इसको हम मैच करा देते हैं, थोड़ा ग्रीन के ऊपर रखते हैं। अब ये भी इसी का लाइन है तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। इसको ऑल्ट के साथ ऊपर की तरफ ऐसे रख देते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको भी रेड के ऊपर रख देते हैं, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। इसको ग्रीन के पास रखते हैं, तो ये सारे बराबर हो गए। अब हम यहाँ पे लगाते हैं F6। अब इसके बाद हमें इस की पर कुछ नहीं करना है। फर्स्ट की पे जो करना था वो हो गया, लास्ट वाली की पे कुछ नहीं करेंगे। अब 10th वाली पर F6 लगाते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके अब इनको अपोजिट कर देंगे, जैसे अभी हैं तो इनको अपोजिट कर देते हैं। इसको कर देंगे कुछ इस तरीके से आगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी कर देते हैं इस तरीके से पीछे।
अब इसे सिलेक्ट और इसको करते हैं कुछ इस तरीके से पीछे। अब ये भी है, इसको सिलेक्ट, इसको करते हैं आगे की तरफ ऐसे। अब इनको फिर से लाइन के साथ मैच कराना पड़ेगा। ये वाला तो मैच है ही, बस थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। अब इसको भी इस तरफ मैच कराते हैं, इसे भी सिलेक्ट, इसकी रेड लाइन पे मैच कराएंगे और इसको भी सिलेक्ट, इसको भी यहाँ पर रेड लाइन के साथ मैच करा देते हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं क्लासिक ट्विन, राइट क्लिक और क्लासिक ट्विन। ओके, ये थ्रेड वाली एक लेयर है। अगर आपने थ्रेड क्रिएट कर रखी है तो थ्रेड की लेयर को छोड़कर सभी पे क्लासिक ट्विन्स लगा देते हैं। अब यहाँ पे ले करें तो ये जो लैग्स होते हैं कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो अभी हम इसको इतना ही छोड़ते हैं। अब 5th वाली की पर F6 लगाएंगे और 15th वाली की पर F6। बस ये जो मेन 5 कीज होती हैं ये तैयार हो गई हैं। इतनी आपको की लगानी है, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगानी होगी। अब इनके लैग्स के अंदर जाएंगे और वहाँ पर इनमें कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ मूवमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो लैग्स बिल्कुल फ्लैट होकर नीचे चल रहे हैं, वॉल्किंग कर रहे हैं। हमें लैग्स को मोड़ना भी है, तो जो लैग आगे की तरफ जाएगा उसको पहले हम मोड़ेंगे 5 वाले की पर। तो यहाँ पर देखें तो जो लैग आगे जा रहे हैं वो 2 लैग्स हैं, एक ये वाला लैग है और एक ये वाला लैग है। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसकी जो ये लाइन है होती है इसके साथ मैच करा देंगे और इसको इसके साथ मैच करा देंगे। यहाँ पर भी इसको इसकी ग्रीन लाइन के साथ मैच और इसको भी इसकी ग्रीन लाइन के साथ मैच। अब हमें इसके अंदर जाना है और जितनी कीज बाहर लगी पड़ी है, जैसे यहाँ पर देखें तो 1st, 5, 10, 15 और 20 पर कीज लगी हैं, तो सेम इसके अंदर भी उतनी कीज लगा देंगे। सभी लैग्स के अंदर लगा देते हैं। पहले फ्रेम्स हम 20 ही रख लेते हैं, फिर यहाँ पे F6, 10 पर F6, 15 पे F6, 20 पर F6। अब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी उतनी फ्रेम्स रख लेते हैं और कीज भी रख लेंगे। तो 5 पे F6, 15 पे 15, 20। अब इसके अंदर जाते हैं, तो हमने सभी में कीज लगा ली हैं। अब जो लैग आगे जा रहे थे उनको मोड़ते हैं। पहले तो ये वाला लैग है जो आगे जा रहा था, कुछ इस तरीके से मोड़ देते हैं। फिर इधर लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। अब बैक जाए, यहाँ पर प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से अपने लैग को मोड़ेगा, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मोड़ रहा है, तो अंदर जाते हैं, इसके कम कर देते हैं कुछ इतना। अब ये वाला जो लैग होगा इसे हम मोड़ेंगे नहीं, बस हल्का सा स्ट्रेच कर देंगे, क्योंकि कोई भी जो 4 लैग्स वाला एनिमल्स होता है उसका पिछला लैग मुड़ता नहीं है। तो हम इसका जो लैग है कुछ इस तरीके से नहीं मोड़ेंगे, इसको हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं, ऑल्ट के साथ कुछ इस तरीके से ऊपर कर देंगे। फिर यहाँ पे क्लासिक ट्विन दे देते हैं। अब बैक जाकर देखें तो ये कुछ इस तरीके से अपने लैग को ऊपर की तरफ उठाएगा और फिर यहाँ पे रख देगा, लेकिन ये रख नहीं पा रहा है। तो इसका जो ये लैग होता है ये इसकी लाइन पे नहीं है, तो हम इसकी लाइन पे मैच कर देते हैं, जो कि ये वाली लाइन है। यहाँ से ऊपर गया और फिर इस तरीके से नीचे लैग रखा। ये वाला बैक लैग है, तो इसको ऊपर वाली लाइन के साथ मैच करा देते हैं। इधर आए, ये वाला लैग इसकी लाइन पे मैच होना चाहिए और ये वाला लैग ये अपनी लाइन पे मैच होना चाहिए। इस वाली की पर आए तो यहाँ पर भी वही चीज़ प्रॉब्लम देगी। इसकी जो लाइन है वो ये वाली है, तो इसको मैच कराते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वाली की पर भी देखें तो वो चीज़ है कि हमने जो लाइन थी इसकी वो मैच नहीं करी थी। अब ये वाले जो लैग्स होते हैं वो मुड़ चुके हैं। अब 15 वाली की पर आते हैं। अब जो लैग आगे जा रहे हैं उनको मोड़ते हैं। इसको करते हैं ऊपर की तरफ ऐसे मूव, फिर इधर लगा देते हैं क्लासिक ट्विन, बैक जाते हैं और इसी की पर जो ये लैग होता है इसको ऑल्ट के साथ ऐसे स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, फिर यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन। अब बैक जाकर देखें तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेंगे अपने लैग को, थोड़ा और ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देते हैं। अब देखें तो ये ज़्यादा उठाते हुए लगेंगे। तो इसका इस तरीके से जो लैग्स वॉल्किंग होते हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। अब हम इसके हेड एनिमेशन क्रिएट करते हैं और इसकी जो टेल एनिमेशन है वो भी क्रिएट करते हैं। पहले इसका हेड देखते हैं और बॉडी को जो है ऊपर नीचे भी करना पड़ेगा। तो जो लैग नीचे टच हो रहे हैं उनको छोड़कर सभी पार्ट को सिलेक्ट कर देते हैं। कंट्रोल A प्रेस करेंगे, कंट्रोल A से सभी बॉडी पार्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये दो जो लैग हैं उनको अनसेलेक्ट कर देते हैं शिफ्ट के साथ, और शिफ्ट के साथ ही
एक बार इसे ऊपर कर देते हैं। अब सेम इस वाली की पर भी आएंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट जो लेग नीचे टच हो रहे हैं उन्हें अनसेलेक्ट और शिफ्ट के साथ एक बार ऊपर। अब इधर प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से अपनी बॉडी को लेकर चलेगा। यहाँ पर हम शेप ट्यून लगा देते हैं, जो ये थ्रेड होती हैं इनमें भी थोड़ा एनिमेशन भी हम दिखाएंगे। अब इस वाली की पर आते हैं, जो ये नीचे की तरफ थे उसको सेलेक्ट करके यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देते हैं। ऑल्ट प्रेस करके कुछ इस तरीके से स्ट्रेच कर देंगे। ये वाले भी लेग था जो नीचे टच था, इसको भी ऑल्ट के साथ ऊपर की तरफ स्ट्रेच। अब इस वाली की पर आते हैं। अब ये वाले लेग हैं जो कि नीचे टच हो रहे हैं, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और ऑल्ट के साथ इसको भी जो है ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर देंगे। अब इसी वाली फिफ्थ वाली की पर इसके हेड को सिलेक्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ रोटेट कर देते हैं। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से वॉल्किंग करेगा। इस वाले हेड पे तो कर दिया इसको नीचे, लेकिन इस वाले हेड पे भी कर देते हैं इसको नीचे इतना। अब इधर प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से हेड को लेकर एनिमेशन करेगा। अब ये जो टेल होती है इसमें भी थोड़ा एनिमेशन दिखाते हैं। जैसे जब बॉडी ऊपर जाती है तो टेल जो है थोड़ी सी नीचे की तरफ ऐसे आनी चाहिए। अब इधर प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ होगी। अब इस वाले की पर भी सेम ऐसे ही कर देते हैं, थोड़ी सी नीचे की तरफ। अब प्ले करें तो ये ऐसे कुछ एनिमेशन कर रही है। अब इसकी जो थ्रेड एनिमेशन होती है वो भी करते हैं। जैसे हेड नीचे की तरफ जाता है तो ये जो थ्रेड होती है वो थोड़ी ढीली होनी चाहिए और इसको भी ढीला कर देते हैं। अब इसी वाली की पर इस हेड को हाइड करते हैं और इसको यहाँ पे रखते हैं अंदाज़ा लगा के कि वो कहाँ पर जाना चाहिए, या फिर हम लॉक ही लगा देते हैं हेड पे ताकि हेड जो है वो सिलेक्ट ना हो पाए। अब इधर आते हैं और इसको करते हैं यहाँ पे, और इसका भी देखें तो ये भी थोड़ा इधर आ जाएगा। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। बस ये वाली जो की होगी इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे कॉपी कर देंगे और इस वाली को भी ऑल्ट के साथ यहाँ पे कॉपी कर देंगे। इधर वो मैच नहीं हो पा रहा है क्योंकि इधर अलग हेड मूवमेंट है, तो इसको बस यहाँ पे उठा के रख देना है तो सेम वैसा ही हो जाएगा। तो थ्रेड कुछ इस तरीके से मूव करेगी और जो वॉल्किंग लेग्स हैं कुछ इस तरीके से मूव करेंगे। तो इस तरीके से जो वॉल्किंग एनिमेशन होता है हॉर्स का वो क्रिएट हो जाएगा। बस इसकी शैडो में भी एनिमेशन दे देते हैं, फिर इसके बाद इसका रनिंग एनिमेशन क्रिएट करेंगे। फर्स्ट वाली की पर ट्रांसफर 2 लेते हैं, इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पे स्टैच करते हैं, इधर भी स्टैच। अब लास्ट वाली फ्रेम पर FC लगा देंगे, फिर बीच में FC लगा देंगे, थोड़ा सा अंदर करते हैं। फिर इस वाली की पर आते हैं, इसको ऑल्ट के साथ इस तरीके से अंदर, इसको भी ऑल्ट के साथ इस तरीके से अंदर। बस इतना ही कर लेंगे। फिर यहाँ पे लगा देते हैं शेप ट्विन, सभी पे सिलेक्ट करके फिर राइट क्लिक और फिर यहाँ पे लगा देंगे शेप ट्विन। अब यहाँ पर प्ले करके देखें तो कुछ इस तरीके से शैडो एनिमेशन करेगी। लेकिन अगर लगता है कि काफ़ी फास्ट है तो हम इसको स्लो कर देंगे। तो अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम इसकी फ्रेम्स बढ़ाते हैं, यहाँ पे F5 करेंगे, यहाँ पर भी F5, सबको बराबर फ्रेम में बढ़ा देंगे। और अगर आप बॉडी की फ्रेम बढ़ा रहे हैं तो अंदर जाकर जितने भी आपने एनिमेशन करे हैं उसके अंदर भी उतनी फ्रेम्स बढ़ा देनी है जितनी बाहर की तरफ फ्रेम बढ़ाई है। तो इसके लेग के अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी फ्रेम बढ़ाते हैं, फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी फ्रेम बढ़ाएंगे। अब इसके बाद सभी को कर देते हैं सिग्नोराइज, फिर राइट क्लिक और सिग्नोराइज। अब बैक जाकर प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से वॉल्किंग करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो ब्लिंक होती है बार बार रिपीट करती है, तो इस ब्लिंक को ठीक करते हैं। जैसे हमने मॉन्स्टर कैरेक्टर में किया था, उसकी जो कीज थी कॉपी कर करके रखी थी ताकि जो उसकी ब्लिंक है बार बार ना हो। तो सेम ऐसे ही इसकी आइज बार बार ब्लिंक ना करे, तो इसलिए हम इसकी जो कीज हैं इनको ऑल्ट के साथ कॉपी कर करके आगे की तरफ रख देंगे। तो इसे इतना रख लेते हैं। जो हेड की लेयर है उसे सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके सिग्नोराइज कर देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ इसी में आ रही थी बार बार ब्लिंक की, तो इसी को सिग्नोराइज करेंगे। अब हमारा जो हॉर्स कैरेक्टर है पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है, जो इसका वॉल्किंग एनिमेशन है पूरी तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे हॉर्स की रनिंग एनिमेशन। तो रनिंग एनिमेशन क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक गिफ को ले रखा है जो कि रनिंग कर रहा है, तो इसी को कॉपी देख देख कर हमें इसमें भी रनिंग देना है। तो ये जो हॉर्स कैरेक्टर है वही हॉर्स कैरेक्टर है जिसमें हमने वॉल्किंग एनिमेशन क्रिएट करा था।
इसमें उसी तरीके से लाइंस को भी आपको क्रिएट कर लेनी है जिस तरीके से वॉल्किंग के अंदर करी थी, सेम वही लाइंस हैं। तो हम जिस तरीके से ये रनिंग कर रहा है उसी तरीके से देख देख कर इसमें भी रनिंग करेंगे। तो इसको जो है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको मैं इसके अंदर ले जाता हूँ और यहाँ पर एक अलग लेयर पर रख देता हूँ। ये चीज़ इधर रहेगी, इधर से देख देख कर इसमें वर्क करेंगे। इस पर लॉक लगा देते हैं, इसको सबसे नीचे रख देते हैं। तो अभी हम देखें इसका जो लेग है कुछ इस तरीके से है और जिसका हेड और गर्दन है वो आगे की तरफ है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ करते हैं, पहले जो मेन फ्रेम्स होते हैं वो रख लेते हैं। इसमें भी मेन 5 कीज़ का ही वर्क रहेगा, जैसे फर्स्ट की और लास्ट की पर सेम होना चाहिए तो वैसे ही इसमें भी सेम रखेंगे। जैसे इसमें देखें तो इसकी जो फ्रेम एनिमेशन हो रहा है वो टोटल 20 फ्रेम के अंदर तक एनिमेशन किया है। फर्स्ट और लास्ट की दोनों ही सेम है। तो फर्स्ट की पर जो हम इसका पोज रखेंगे सेम इसी के जैसा रखेंगे, जिसके लेग्स और हेड गर्दन होती है सब सेम ऐसे ही कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करें, इसके हेड को कुछ इस तरीके से ऊपर, इसको सिलेक्ट करके इसके साथ अच्छे से मैच करके रख देते हैं। अब बची ये थ्रेड बाद में भी क्रिएट हो जाएंगी। अभी हम इसकी ये शेप बना लेते हैं। अब इसका लेग देखें पीछे की तरफ जा रहा है तो इसको भी हम पीछे की तरफ करेंगे। हमने लेग के 2 पार्ट करे हैं रिग के लिए, तो इसको कुछ इस तरीके से करते हैं, फिर अंदर जाते हैं और यहाँ पर भी इसको ऐसे कर देते हैं सेम इसी की तरह। अब इसको भी करते हैं, इसको थोड़ा आगे की तरफ करेंगे ऐसे। अब इसके अंदर जाकर इस वाले पार्ट को करते हैं कुछ इस तरीके से सेम इसी की तरह। बैक जाते हैं, थोड़ा ये क्लोज है तो इसको जो है हल्का सा अंदर करते हैं और इसको भी हल्का सा इस तरफ करते हैं, इतना ये काफ़ी रहेगा। अब इसके अंदर जाते हैं और इसको भी जो है लेग को, नीचे वाले लेग को कुछ इस तरीके से आगे कर देंगे। अब इसके अंदर जाकर इस वाले लेग को कुछ इस तरीके से कर देते हैं सेम जैसे वो है। अब इसके अंदर जाकर मैं इसको भी वैसे ही कर देता हूँ जैसे वो है ये वाला। अब देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, थोड़ा इसे ऊपर करना पड़ेगा तो इसको कुछ इस तरीके से ऊपर मैं कर देता हूँ और हल्का सा इसे पीछे की तरफ। अब इसको देखें तो ये भी थोड़ा टेढ़ा है तो इसको इस तरीके से करते हैं पीछे की तरफ। फेस के अंदर जाकर इसको करते हैं कुछ इस तरीके से, फेस के अंदर जाकर इसको करते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसको भी जो है यहाँ पर स्टैच करना पड़ेगा। अब इसको सेलेक्ट करते हैं, जो ये बॉडी पार्ट होता है कुछ इस तरीके से स्टैच। अब ये जो लेग्स वगैरह होते हैं इनको भी सिलेक्ट करके स्टैच पीछे की तरफ रख देंगे, इसको भी पीछे रख देते हैं। जो इसकी बॉडी है कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब लास्ट फ्रेम पे जाते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं F6। फर्स्ट कीपर जैसा है तो लास्ट कीपर भी वैसा होना चाहिए। अब सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, अंदर जा जाकर लास्ट पर लगा देंगे F6। अब इसके बाद 10 वाली फ्रेम पर आते हैं, यहाँ पे लगाते हैं F6। अब जैसे यहाँ पर इसके लैग दिख रहे हैं उसी तरीके से हम कर लेते हैं। तो लैग कुछ इस तरीके से आ गया। अच्छा, इसमें भी जो ये फीट होते हैं इसमें भी हम F6 लगा देते हैं। जो टोटल फ्रेम्स हैं वो हम रखेंगे 20 और वहाँ पर F6 लगा देंगे। सेम इसके अंदर भी जाकर उतनी फ्रेम रखते हैं और वहाँ पर F6 लगा लेते हैं। ओके, तो ये पूरी तरीके से रेडी है। अब हम बीच में जो की लगाई है उस पे इसकी बॉडी को मैच करते हैं। हम इस वाली की पे देखिए तो बॉडी जो है थोड़ी सी नीचे की तरफ झुकी पड़ी है और इस वाली की पर थोड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इस वाली की पर नीचे है और इस वाली की पर ये ऊपर है। बॉडी का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो भी थोड़ा ऊपर है, तो हमें इस वाली की पर इसको थोड़ा नीचे करना चाहिए था, तो इसको कुछ इस तरीके से नीचे कर देते हैं। अब हमने फर्स्ट वाली की पर कुछ चेंज किया है तो लास्ट वाले की पर भी वो सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं है सेम, तो इसी की को ऑल्ट के साथ उठाते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं ताकि दोनों ही जो है वो सेम बनी रहें। तो अब देखें इस वाली की और इस वाली की पे दोनों में फ़र्क दिखेगा। अब इस वाली की पर जो ये लैग होता है इसको करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, नीचे की तरफ रखा हुआ दिखाते हैं। इसको करेंगे आगे, अंदर जाएंगे, यहाँ पर F6 लगा कर इसको कर देंगे बिल्कुल स्ट्रेट। इसके अंदर भी जाकर यहाँ पर लगा देते हैं, मतलब इसको कर देते हैं स्ट्रेट। अब बैक जाएं, यहाँ पर स्टैच करेंगे नीचे की तरफ।
इसको थोड़ा और आगे करते हैं। अब इस वाले लेग को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको भी स्ट्रेच करेंगे नीचे की तरफ और इसको इस तरीके से रख के पीछे की तरफ करते हैं। अब इसके अंदर चाहते हैं यहाँ पर F6 लगाकर इस तरीके से ऐसे सीधा कर देंगे, फिर इसके अंदर जाकर इसको भी सीधा कर देते हैं। बाहर जाते हैं और इसको करते हैं नीचे की तरफ स्ट्रेच, क्योंकि अब ये यहाँ पर रखा जाएगा। तो इसमें भी जो है ऐसे ही कर देते हैं, इस वाले लैग में जैसे यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और इस तरीके से आगे कर देते हैं। फिर इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे F6 लगाकर ऐसे कर देते हैं, फिर इसके अंदर जाते हैं और इसको F6 लगाकर ऐसे कर देते हैं। अब बैक जाते हैं, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके ऐसे आगे कर देंगे, थोड़ा नीचे करते हैं, कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो रहा है और ये भी थोड़ा ऊपर सा लग रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे F6 लगाकर कुछ इस तरीके से आगे मूव। अब ये वाला भी जो होता है इसको भी F6 लगाकर इस तरीके से आगे मूव। ओके, अब यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन, इसे थोड़ा सा नीचे और करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लग रहा है, थोड़ा सा नीचे ऐसे रख देंगे। ओके, अब यहाँ पे लगा देते हैं क्लासिक ट्विन, जिस पे सिंबल्स हैं उन्हीं पे हम क्लासिक ट्विन्स लगाएंगे। बाकी के यहाँ पर थ्रेड्स वगैरह हैं जो कि शेप ट्विन से वर्क करेंगे, तो इधर क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। तो अभी ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। अब इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर भी क्लासिक ट्विन्स, बैक जाएंगे, फिर इसके भी अंदर जाएंगे, यहाँ पर भी क्लासिक ट्विन्स लगा देते हैं। फिर इसके भी अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी क्लासिक ट्विन्स, और इसके अंदर भी जाते हैं, यहाँ पर भी क्लासिक ट्विन्स। इनके अलावा ये भी जो छोटे से पार्ट्स होते हैं इनके अंदर भी जाकर यहाँ पर भी क्लासिक ट्विन्स लगा देते हैं। ओके, अब प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से अभी एनिमेशन कर रहे हैं, लेकिन अब हम लगाएंगे 5th और 15th पर F6। तो यहाँ पे लगा देते हैं F6 और 15th पे भी लगा देते हैं F6। अब 5 वाले की पर देखें तो लैग्स कुछ इस तरीके से हैं, तो ये वाले भी लैग ऐसे ही कर देते हैं। वैसे ये भी लगभग वैसे ही लग रहा है जैसे हमें चाहिए, बस थोड़ा सा और इधर उधर कर देते हैं। अब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी लगा देते हैं F6 और इसको सिलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से ऊपर। अब इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर भी लगा देंगे F6। जिस तरीके से बाहर F6 लगे पड़ी है जिस फ्रेम पर, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी F6 लगाएंगे। पहले हम यहाँ पर 15 पे F6 लगा देते हैं, जब हम बाहर जाएंगे तो यहाँ पर भी F6 लगा देंगे। तो इसकी बारी ख़त्म। अब इसकी बारी है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। अब अंदर जाते हैं, यहाँ पे F6, 15 पे भी F6 लगा देते हैं। पहले ही इसको सिलेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से आगे कर देंगे। अब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पर भी F6 और 15 पे भी F6। इस वाली की पर इसको सिलेक्ट करते हैं और कुछ इस तरीके से नीचे कर देते हैं, जैसे सेम ये है। अब बैक जाते हैं, अब इस वाले लेग के अंदर जाएंगे जो कि पीछे वाला लेग है, तो अंदर जाते हैं। पहले तो बाहर की तरफ इसको जो है इस तरीके से स्ट्रेट कर लेते हैं। अब इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे पहले F6 लगाते हैं, फिर इसको इस तरीके से नीचे की तरफ, यहाँ पर भी पहले हम F6 लगा देते हैं। अब अंदर जाते हैं, 5th वाली की पर यहाँ पे F6 लगाकर, ये तो वैसे स्ट्रेट है ही, फिर भी हम यहाँ पर F6 लगा देते हैं, बाद में भी काम आ जाएगा। तो ये लैग कुछ इस तरीके से एनिमेशन कर रहा है। अब बारी है इन लैग्स की। जैसे ये वाला लैग देखें, ये वाला लैग तो हमने कर दिया था, लेकिन ये वाला लैग नहीं करा है। तो इसको सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से ऊपर कर देते हैं और यहाँ से इसको नीचे कर देते हैं। अब अंदर जाते हैं, यहाँ पे F6 लगाते हैं, 15 पे भी F6 लगाते हैं। 5th वाली की पर थोड़ा सा जो है ऐसे अंदर की तरफ कर देते हैं, फिर यहाँ पे F6 लगाएंगे, फिर 15 पे F6 लगाएंगे। 5th वाली की पर इसको करते हैं कुछ इस तरीके से मूव, क्योंकि ये भी जो है वो ऐसा ही है। अब बैक जाते हैं और यहाँ पर प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से जो इसके लैग्स होते हैं वो एनिमेशन करते हैं। थोड़ा यहाँ पर जो है इनकी बॉडी को भी स्ट्रेच करना पड़ेगा। सेलेक्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रेच ऑल्ट के साथ करेंगे। जो इसके लैग्स होते हैं वो भी हम अंदर की तरफ करते हैं, इसको भी अंदर की तरफ ऐसे करते हैं। अब प्ले करें तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। बॉडी को भी देखें और जो इसकी नेक, लैग, ये सब जो हेड होते हैं इनको भी थोड़ा पीछे करते हैं। इसको ऑल्ट के साथ ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं, थोड़ा और पीछे करते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। तो अभी तो हम ऐसे ही कर देते हैं। अब हमारी है 15th वाली की। जिस तरीके से लैग्स है उसी तरीके से हम इसको भी करते हैं, अंदर के भी फीट्स को भी ऐसे ही करेंगे, सेम मैच करते हुए।
इसकी जो बॉडी है थोड़ी नीचे की तरफ रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें हल्की सी नीचे की तरफ रोटेट होती हुई दिख रही है। ओके, इसकी जो थ्रेड्स वगैरह होते हैं इनको भी सिलेक्ट करते हैं, साथ में भी कर लेंगे इनको। इसको सिलेक्ट, ऊपर की तरफ स्टैच। अब इसकी बारी है, इसको सिलेक्ट करते हैं, पीछे की तरफ ऐसे रोटेट करते हैं, अंदर जाएंगे, अंदर जाकर इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे। अब इसका नीचे वाला फीट है, इसको हम ऐसे करते हैं क्योंकि इधर भी ऐसे टेढ़ा है। बैक जाते हैं और यहाँ पर जो है इसको स्टैच करना पड़ेगा, तो ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। थोड़ा इसको पीछे करते हैं और एक और काम करेंगे, इसको स्टैच भी करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टैच दिख रहा है। सिलेक्ट करते हैं, इसको ऑल्ट के साथ ऐसे पीछे करते हैं, फिर इसको और इसको सिलेक्ट करके पीछे कर देते हैं। अब इसकी बारी है, जो ये लेग है इसको हम पीछे की तरफ ऐसे कर देते हैं। अब ये जो लेग्स हैं इनको भी करते हैं पीछे ऐसे, इसके अंदर जाएंगे और इस तरीके से कर देंगे। अब पीछे वाला भी जो लेग है उसको हम ज़्यादा करते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर जाते हैं, इसको हल्का सा आगे करेंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे, इसको इस तरीके से कर देंगे। अब बैक जाकर देखें तो सेम ऐसे ही लग रहा है। थोड़ा ऊपर की तरफ भी स्टैच कर देते हैं, इसे भी ऊपर की तरफ स्टैच। अब इधर प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन कर रहा है, सिर्फ अपने लेग्स को एनिमेशन करेगा, लेकिन जो अपनी बॉडी होती है इसकी वो ज़्यादा मूवमेंट होती हुई नहीं दिख रही, तो इसकी बॉडी को भी मूव कराते हैं। इस वाली कीपर सेम हमने ऐसे रखा था, लास्ट वाली कीपर भी सेम। इस वाले कीपर आए तो थोड़ा सा स्टैच हो रहा है, वैसे यहाँ पर भी देखें तो स्टैच तो हो रहा है, लेकिन इस वाली कीपर आए तो थोड़ा सा ही अंतर हमें दिखाई देगा, ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। तो एक काम करते हैं, सेलेक्ट करते हैं सभी को और ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। इसको ऑल्ट के साथ यहाँ पर मैच, इसको भी ऑल्ट के साथ यहाँ पर मैच, बस इतना। अब इस वाली कीपर आए तो देखें बॉडी पॉज और इसका पोज सेम लगभग बराबर है। इस वाले पर आए, अब प्ले करें तो अब ये जो है कुछ इस तरीके से एनिमेशन हो रहा है, लेकिन काफ़ी स्लो तरीके से अपने जो लेग्स होते हैं उनको भी एनिमेशन कर रहा है। इस वाले कीपर आते हैं, इसकी बॉडी को सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, जितना हमने इधर नीचे किया है सेम इधर भी हम इसको इतना नीचे कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ऊपर की तरफ ऐसे स्टैच, इसको भी सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ ऐसे स्टैच। अब प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। अब इसका जो हेड होता है वो भी हम एनिमेशन कराते हैं, सिलेक्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ रोटेट, यहाँ पर भी आते हैं कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ रोटेट। अब प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। अब हम इधर से उधर भी मूव करा के देखते हैं कि किस तरीके से एनिमेशन करता है। फर्स्ट कीपर तो ऐसा है, इसको रखते हैं यहाँ पर और यहाँ पे लगाते हैं F6 और इसको करते हैं यहाँ पर मूव। अब इधर राइट क्लिक और क्लास ट्विन, अब प्ले करके देखें तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करेगा। थोड़ा फ्रेम कम करते हैं, अब प्ले करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से एनिमेशन करता है। इसकी को हटा देते हैं और क्लास ट्विन भी हटा देते हैं और इसको रखते हैं यहाँ पर। अगर और भी आपको डिटेलिंग करनी है तो इसकी नेक में भी करनी पड़ेगी और जो इसके हेयर्स होते हैं उसमें भी आपको एनिमेशन देनी पड़ेगी। इसका एनिमेशन जो होते हैं वो फ्रेम बाय फ्रेम बनते हैं, हर एक कीपर अलग अलग डिज़ाइन बनता है। उसके लिए भी आप जो है गिफ का यूज़ कर सकते हैं। हेयरी जो गिफ्स होते हैं, जो हॉर्स के जो हेयर्स होते हैं उनके गिफ्स को उठाकर आप वैसा की बाई की एनिमेशन करके इसमें दे सकते हैं। अब इसके बाद जो थ्रेड होती है, थ्रेड का काम रह गया है तो इसको सेट करते हैं। इस वाले कीपर इसको यहाँ पे मैच करेंगे। हेड को जो है अभी हम लॉक लगा देते हैं ताकि वो सिलेक्ट ना हो और इस पे हम ये इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे ताकि जो उसके स्ट्रोक्स होते हैं सिर्फ हमें वही दिखाई दे। तो इस वाले कीपर ऐसा है, तो इसी की को ऑल्ट के साथ यहाँ पे लास्ट में भी यही चीज़ रखनी है, मतलब सेम की रखनी पड़ेगी, जैसी फर्स्ट की वैसी लास्ट की। बीच में भी जाते हैं, यहाँ पर भी इसको सेट करते हैं, इस वाले की को यहाँ पे रख लेते हैं। ये जो चीज़ है इसको ऊपर करते हैं बराबर करने के लिए, इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको इसके साथ रखेंगे। अब इधर आते हैं, यहाँ पर भी इसको यहाँ पर रखते हैं और इसको भी इधर रखते हैं। अब यहाँ पे लगाते हैं शेप ट्वीन और यहाँ पे भी लगा देते हैं शेप ट्वीन। इस वाली कीपर आते हैं, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, इस वाली कीपर आकर यहाँ पर ठीक सेम है लगभग, इससे भी ऊपर, ये भी सेम और ये तो है ही सेम। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको भी हम ये देकर इस पर लॉक लगा देंगे ताकि हम इस वाली कीपर इसको मैच करके रख सके।
तो इस तरीके से इसका रनिंग एनिमेशन क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको इसका हेयर और टेल का एनिमेशन क्रिएट करना है तो ये जो गिफ होती है इसी को ट्रेस करके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और लगा सकते हैं। मतलब की बाय की आपको ये चीज़ बनानी पड़ेगी। अगर इसके गिफ के अंदर जाकर देखें तो इसकी जो टेल है हर एक की पर अलग अलग डिज़ाइन बने हुए हैं। तो आपको जो है अलग लेयर लेकर अलग अलग की पर अलग अलग डिज़ाइन को बनाना होगा और उसको यहाँ पर रख देना होगा। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको अपनी एनिमेशन स्टोरीज के लिए कैरेक्टर्स चाहिए जिन्हें आप अपनी एनिमेशन स्टोरीज या प्रैक्टिस के लिए यूज कर सके तो आप टूनी वेबसाइट से फ्री एंड लो बजट में उन्हें डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर तरह के कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनका एनिमेशन प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ मिलेगा और तो और आप इनके एनिमेशन का प्रीव्यू भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग के साथ मुझसे पर्सनली फुल एनिमेशन स्टोरी बनाना सीखना चाहते हैं, अगर आप एनिमेशन बनाकर YouTube या जॉब के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं तो आप लाइव एनिमेशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको जीरो से हर तरह की स्टोरी बनाना सिखाया जाएगा, चाहे ह्यूमन एनिमेशन हो, बर्ड एनिमेशन हो, हॉरर एनिमेशन हो या स्पूफ एनिमेशन हो। यह सीखने के बाद आप खुद की अच्छी एनिमेशन स्टोरी या वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। इसमें 20 डेज की ट्रेनिंग क्लासेस होगी जो 2 मंथ में कंप्लीट होगी। इससे गूगल मीट पे लाइव सिखाया जाएगा जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी। अगर आप एनिमेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट थ्रू कोर्स इनरोल कर सकते हैं। वेबसाइट में जाकर लाइव कोर्स पे जाना है, ऐड टू बास्केट करना है, फिर व्यू कार्ड पे क्लिक करना है, फिर बास्केट में जाके लाइव कोर्सेज बाय कर लेना है। जिसके बाद आप लाइव क्लासेस के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। या फिर आप इस नंबर पे मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वहां से आप अपनी एनिमेशन वीडियोस के लिए फ्री एसेट्स जैसे बैकग्राउंड्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, कैरेक्टर्स एंड मोर थिंग्स का लाभ उठा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।